ये वही भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा की पहले बात कर लेते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो राम की, हिंदुत्व की, सनातन की, देश की, धर्म की, संस्कृति की बात करते हुए सत्ता में आई थी। लेकिन ये आज उसी बाबा के ऊपर करोड़ों खर्च करने का काम कर रही है, जिस बाबा ने कभी राम को नहीं माना, कभी कृष्ण को नहीं माना, कभी हिंदू धर्म को नहीं माना। इतना ही नहीं, उन्होंने लगातार सनातन का, संस्कृति का, देश का विरोध किया। ये मैं डंके की चोट पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में जो इकलौता व्यक्ति खड़ा था वो कोई और नहीं, भीमराव अम्बेडकर था। भीमराव अम्बेडकर पर करोड़ों खर्च करने की बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूल और अस्पताल बनाए तो शायद उसमें दलित का बच्चा भी पढ़ेगा, ओबीसी का बच्चा भी पढ़ेगा, ब्राह्मण भी पढ़ेगा, क्षत्रिय भी पढ़ेगा, देश का विकास होगा। 2023 में क्या हुआ था इलेक्शन से पहले? अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। जनता ने नहीं बदल के रख दिया, 240 पे लाकर पटक दिया था। ये करेंगे बाबा साहब का सम्मान। आप सोचिए कि देश के लिए जिन्होंने सर कटाया, जिन्होंने बलिदान किया, जिन्होंने पहली गोली चलाई मंगल पांडे के रूप में, आपने देखा कि मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसी के दोगले नेताओं ने 10 रुपए की फूलमाला फॉर्मेलिटी करके सब कुछ खत्म कर दिया। ये वही कांग्रेस और सपा के लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पे और मनोहर कांसीराम साहब के नाम पे जो जिला बनता था उसको कैंसिल करने का काम करते थे। और आज हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है, सुना है कानों से। वो एक समय था माँ बहन की गाली देते थे, ये वही लोग हैं। और आज आप जब निकलिए तो ये होल्डिंग में बाबा साहब की फोटो लगा के और 10-15 लोग होल्डिंग पकड़ के इतने तेज भाग रहे हैं लगाने के लिए, उतावले हैं, गिर जा रहे हैं, इनका कितना छिल जा रहा है। इस समय बाबा साहब को बीजेपी बहुत जोर शोर से कह रही है उनकी स्मारकों को बनाया जाएगा, जो मूर्तियां हैं टूटी गई उनको। ऐसा क्यों अब बीजेपी इस समय करने को होता है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है? देखिए 40 साल जो राज किया हो और बाबा साहब के संविधान में जो अनुच्छेद 395 था उसके साथ छेड़छाड़ करने वाली पार्टी कांग्रेस, उसको 470 अनुच्छेद में कन्वर्ट करने वाली कांग्रेस, आज जब 2014 में बबर से नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने साबित कर दिया कि अनुच्छेद में छेड़छाड़ नहीं हो सकता, पुनः उसको 395 ही स्थापित करने का काम किया। ये वही कांग्रेस के लोग हैं, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो बाबा साहब को गाली देते थे। ये वही कांग्रेस और सपा के लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पे और मनोहर कांसीराम साहब के नाम पे जो जिला बनता था उसको कैंसिल करने का काम करते थे। और आज हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है, सुना है कानों से। वो एक समय था माँ बहन की गाली देते थे, ये वही लोग हैं। और आज आप जब निकलिए तो ये होल्डिंग में बाबा साहब की फ़ोटो लगा के और 10-10, 15-15 लोग होल्डिंग पकड़ के इतने तेज भाग रहे हैं लगाने के लिए, उतावले हैं, गिर जा रहे हैं, इनका गिठुना छिल जा रहा है। आप ये बताइए 40 साल 65 साल राज किए, 20 साल सपा ने राज किया, ये इनका पेट नहीं भरा। हम लोग बाबा साहब के सिपाही हैं, पूज्य बाबा, और उस संविधान को मैं पवित्र ग्रंथ मानता हूँ। जब मैं पैदा हुआ था और 5 साल का हो करके जब स्कूल जाने लगा था तो मेरे माता पिताजी ने संविधान हाथ में रख करके कहा था कि यही तुम्हारी सुरक्षा करेगा, यही अधिकार देगा, यही तुम्हें जीवन जीने का रास्ता बताएगा। उस संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी धोखा नहीं कर सकती। लेकिन विपक्ष तो कहता है बाबा साहब का अपमान किया गया। विपक्ष है कहाँ? है पृथ्वी पे है कि नहीं? कहीं दिख रहा है विपक्ष? ये भारत की 140 करोड़ जनमानस ऐसी मोहर लगा के विपक्ष को भेज दिया, ये ईरान चले गए, पाकिस्तान चले गए, भारत में बचे ही नहीं विपक्ष। ये कहेंगे क्या? ये जब संविधान का सम्मान किए होते, बाबा साहब का सम्मान किए होते, तब हिंदुस्तान में होते। आज भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान कर रही है तो इनको अखर रहा है, छटपटा रहे हैं कितनी जल्दी आ जाएं, भारत में हम सरकार बना लें, बम फोड़ें, बम ब्लास्ट कराएं, मिसाइल दगवाएं, 500 लोगों को 200 लोगों की हत्या कराएं। ये वही लोग हैं ना। 2014 के बाद से अगर एक भी किसी ने गुस्ताखी किया है तो ये बबर से नरेंद्र मोदी की सेना उनके घर में घुस के उनकी नानी याद करा दी है, उनके शरीर के चिथड़े नहीं मिले हैं, गायब हो गए हैं। और पूज्य महाराज जी के प्रदेश में जिन्होंने गुस्ताखी किया उनकी नली टांग की तरफ 24 घंटे रहती है, जरा सा भी जरूरत किए तो छेद करके निकल जाती है। ये 2027 और 2029 ये बबर से नरेंद्र मोदी और पूज्य महाराज जी का ये प्रदेश और देश है, ये कोई बदल नहीं सकता है। 47 तक ये मैं कह के जा रहा हूँ, कोई माइक लाल हटा नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी को। क्या कहना चाहता है युवा कि बाबा साहब के ऊपर राजनीति हो रही है, वाकई बीजेपी का लगाव है? देखिए, कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। तो मैं किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं इस देश का युवा हूँ और मैं ये साफ कहता हूँ कि इस देश में दलाल दोगले नेताओं के द्वारा लगातार वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी के भी चरण चुम्बन किए जा सकते हैं।
आप समझिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की पहले बात कर लेते हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो राम की, हिंदुत्व की, सनातन की, देश की, धर्म की, संस्कृति की बात करते हुए सत्ता में आई थी। लेकिन ये आज उसी बाबा के ऊपर करोड़ों खर्च करने का काम कर रही है, जिस बाबा ने कभी राम को नहीं माना, कभी कृष्ण को नहीं माना, कभी हिंदू धर्म को नहीं माना। इतना ही नहीं, उन्होंने लगातार सनातन का, संस्कृति का, देश का विरोध किया। ये मैं डंके की चोट पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में जो इकलौता व्यक्ति खड़ा था वो कोई और नहीं, भीमराव अंबेडकर था। भीमराव अंबेडकर पर करोड़ों खर्च करने की बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूल और अस्पताल बनाए तो शायद उसमें दलित का बच्चा भी पढ़ेगा, ओबीसी का बच्चा भी पढ़ेगा, ब्राह्मण भी पढ़ेगा, क्षत्रिय भी पढ़ेगा, देश का विकास होगा। लेकिन देश का विकास करने की बजाय जातिवाद की राजनीति के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए सिर्फ ये तमाशा करने का काम हो रहा है। दूसरी बात, अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। किस संविधान की आज इस देश में बात हो रही है? उस संविधान की जो नेताओं की कठपुतली है, जिसे नेताओं ने जब चाहा रगड़ दिया, जिसे नेताओं ने जब चाहा बदल दिया। 17 बार संशोधन करने का काम नेहरू की सरकार ने किया था। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने इसी देश के संविधान में 31 बार संशोधन करने का काम किया। तो जो संविधान नेताओं के पैरों की जूती बन गया हो, जो संविधान समय समय पर बदला गया हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो मजहब के आधार पर हुआ था, लेकिन बाद में उसमें समाजवाद शब्द जोड़ना, आप बताइए, ये वही संविधान है ना? तो इस संविधान को कैसे माना जाए? मैं उस संविधान को कैसे मान लूँ जो पिछड़े को अगड़ा बनाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का शोषण करता है, जो जेल की सलाखों के पीछे बैठे कैदी को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, लेकिन उसी जेल की सलाखों के पीछे बैठे एक नॉर्मल इंसान को वोट करने का अधिकार नहीं देता। तो आप बताइए कैसे संविधान की बात हो रही है? दूसरी बात, जिस भीमराव अंबेडकर पर करोड़ों खर्च करने का काम हो रहा है, आप सोचिए कि इस देश के लिए जिन्होंने सर कटाया, जिन्होंने बलिदान किया, जिन्होंने पहली गोली चलाई मंगल पांडे के रूप में, आपने देखा कि मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसी के दोगले नेताओं ने 10 रुपए की फूल माला फॉर्मेलिटी करके सब कुछ खत्म कर दिया। जिस ठाकुर सुजान सिंह ने अपना सर कटाने के बाद 30,000 मुगलों की हत्या कर दी, उसको इस देश में क्या मिला? चंद्रशेखर आजाद तिवारी को क्या मिला? भगत सिंह को क्या मिला? राजगुरु को क्या मिला? सुखदेव को क्या मिला? इतना ही नहीं, जिस सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई और जिस सुभाष चंद्र के डर से अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गया, उस सुभाष चंद्र बोस को इस देश की सरकार ने क्या दिया? कांग्रेस ने क्या दिया? तो आज इस देश की दोगली सरकारों ने, वो कहते हैं ना कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक बस्ती है और दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। तो ये देश की सरकार, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, सनातन की संस्कृति की, हिंदुत्व की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, लेकिन आज सनातन द्रोहियों को सम्मान देकर ये अपनी दोगली राजनीति और अपने वोट बैंक के बढ़ावे के लिए सब दुनिया भर का तामझाम कर रही है। आ जाइए। क्या कहना चाहते हैं आप कि इस समय जो है बीजेपी ब्रांडिंग कर रही है क्या बाबा साहब के अम्बेडकर के नाम को लेकर? कर सकती है ब्रांडिंग। 2024 में क्या हुआ था इलेक्शन से पहले? अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। जनता ने इन्हें ही बदल के रख दिया, 240 पे लाकर पटक दिया था इन्हें। ये करेंगे बाबा साहब का सम्मान। और ये अभी सज्जन खड़े थे, बाबा साहब के बारे में क्या क्या बोल गए कि उन्होंने ये कर दिया था, उन्होंने वो कर दिया था। तथ्य नहीं है इनके पास, सबूत कुछ नहीं है, सिर्फ एक झूठे नैरेटिव को सेट करना। हालांकि यह किसी पार्टी से नहीं लग रही थी, इन्होंने निष्पक्ष बात कही, मगर कम से कम बाबा साहब को पढ़ तो लेते। और जो संविधान में अगर पार्टियां कुछ संशोधन करती हैं तो विपक्ष को अपने साथ बैठा के चर्चा करती है, तभी होते थे। आप उठा के लिख दीजिए, पिछले जितने भी संशोधन हुए हैं वो सहमति से होते थे। मगर इस वक्त जो देश की सत्ता में बैठ काबिज है, वो किसी संविधान को मानते ही नहीं, वो किसी लोकतंत्र को मानते ही नहीं। राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र 50 में आ गया हमारा। मगर ना ये लोकतंत्र के हिसाब से है, ना राजतंत्र के हिसाब से, ये सिर्फ और सिर्फ गुंडातंत्र के हिसाब से चलते हैं, जिसका मुखिया दिल्ली में बैठा कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इन लोगों से क्या उम्मीद की जाए कि बाबा साहब के जन्मदिन पर जिन पार्टियों को अधिकार है, जिन्होंने वाकई में बाबा साहब को के लिए कुछ कहा है, तो वो तो चलिए कल उनका जन्मदिन मना सकते हैं। मगर भाजपा जो अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान, तो ऐसे निर्लज इंसान जो जिन्होंने हमारी न्याय की किताब लिखी, आप उनका ही सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप उनका जन्मदिन मनाएंगे? मुझे तो लगता है कि बीजेपी को कम से कम इस पाप से बचना चाहिए। ठीक है, आपने मिली जुली आज जनता की बात सुनी और हमने जाना और देखा भी कि बीजेपी इस समय
राजनीति कर रही है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, जनता का कहना है। आने वाले समय में हम जानेंगे और ये भी देखेंगे कि बीजेपी कहाँ तक, और कल जो है बाबा साहब का जन्मदिवस भी है, उसको कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन उत्कर्ष के साथ नकुल वर्मा की रिपोर्ट। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।